हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वन डे का प्लान आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं बिजनेस अकाउंटिंग के वन डे प्लान की ओर। ठीक है, तो बिजनेस अकाउंटिंग का जो आपका पेपर रहेगा वो कौन से डेट को रहेगा? 24 मार्च ऑन मंडे, और वो दोपहर को 2:30 बजे का पेपर है। ठीक है, तो 24 मार्च ऑन मंडे हमारे पास और आधा दिन हमारे पास रहेगा। एंड प्लस आपने कभी दिया होगा एग्जाम? 22 मार्च को देके 4:30 बजे आप फ्री हो चुके होंगे। फिर शाम के 7 बजे तक, 8 बजे तक, या तो मैं कह सकता हूँ भले कोई इशू नहीं, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है तो ठीक है, वरना मैं होप रखता हूँ कि आफ्टर डिनर आप 9 बजे तक फ्री हो जाना, मतलब डिनर कंप्लीट कर देना 9 बजे तक। 9 बजे के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो आपने मेरे से प्लेलिस्ट ले ली है, प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोस होंगे जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो फाइनेंशियल में किया वो भी वो प्लेलिस्ट में होगा। आपको पहले तो मुझसे प्रीवियस ईयर का पेपर ले लेना है। प्रीवियस ईयर का पेपर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप मुझे 9725714309 पे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दे दूंगा। साथ ही साथ ये प्लेलिस्ट अगर आपके पास नहीं है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आपको सबसे पहले, ठीक है, मैंने आपको कहा 9 बजे तक आपको फ्री हो जाना है। 9 बजे आपको सबसे पहले जो मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंट में बोला था ना कि कच्छ यूनिवर्सिटी का वो प्लान देखना, जो मैंने आपको समझाया, सेम टू सेम मैंने बिजनेस अकाउंट का भी प्लान समझाया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कच्छ यूनिवर्सिटी के लिए। जहाँ पे आपको क्या क्या नॉलेज मिल जाएगी? आईएमपी सम का, पेपर स्टाइल का, किस तरह से आ रहा है, और कौन से चैप्टर स्किप करने, कौन से नहीं करने, सारे मैंने डाउट वहां पे आपको एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले तो आपको वो देखना है। अब आपने 1 ओवर वो देखने के बाद आपको क्या करना है? आपको एमसीक्यू मैराथन उठाना है। एमसीक्यू मैराथन 50 मार्क का है। कितना? 50 मार्क का। इसको जरा भी स्किप नहीं करना। ठीक है, जो मैंने फाइनेंशियल में भी कहा था, इसको स्किप हम नेक्स्ट डे पे सेकंड टाइम देखेंगे ना, तभी 2x की स्पीड के साथ देखेंगे। अभी आपको 2x की स्पीड के साथ नहीं देखना है, सिर्फ सिंपल नॉर्मल जो टाइम चल रहा है वो टाइम पे आपको देखना है, और 50 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। अगर 9 ओवर से 9 बजे अगर आप स्टार्ट करते हो तो मैं समझता हूँ 11 बजे तक आपने केएसकेवी वाला भी देख लिया वीडियो, और एमसीक्यू मैराथन भी आपने देख लिया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम ये समझते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम ये समझते हैं कि आपने 9 बजे बैठे ना, तो 11 बजे तक नहीं, 12 बजे तक आपने कंप्लीट कर लिया, ये समझता है। तो 1 घंटा ये और आधा घंटा ये, तो 10:30 तो आपके होते हैं। 9 से 10:30 तो आपके नॉर्मली, अगर टाइम में गिनो, नॉर्मल टाइम पे देखा है तो 10:30 आप तक देखते हो। तो भी मैं ये समझता हूँ 12 नहीं, सॉरी, 11 बजे तक आपने कंप्लीट कर दिया। अब 11 बजे के बाद अगर आपके पास एनर्जी है, ठीक है, तो आप 20 मिनट का मैराथन, मेरा कंसोलिडेशन सब डिवीजन वाला देखना, और 30 मिनट का आप आईपेक देखना। ये दोनों 5-5 मार्क में, दोनों को मिलाकर 10 मार्क का एक क्वेश्चन बनता है, और उसके और में 10 मार्क का ये आता है। इसका मैराथन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आएंगे तो ठीक है, डाल दूंगा। वरना तो ये मैराथन अवेलेबल है जहाँ पे 20 मिनट में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और 30 मिनट में बायबैक पूरा कंप्लीट हो जाता है। मतलब 1 ओवर में आपके 10 मार्क का यहाँ पे भी आ चुके हैं। मतलब जिस दिन आपने फाइनेंशियल अकाउंट का एग्जाम दिया, जिस दिन आपने फाइनेंशियल अकाउंट का एग्जाम दिया, उसी दिन 9 से 12 के बीच में आपने 30 मार्क कवर कर लिए, सॉरी 20 मार्क। एक आपका 10 मार्क का एमसीक्यू, और 10 मार्क का आपका फिफ्थ एंड सेवन चैप्टर। फिर कोई नहीं, आराम से सो जाना है, 8 घंटे की नींद लेनी है। फिर सुबह आराम से 8 घंटे की नींद करेगा, 6 बजे उठो, 7 बजे, जो भी आपने रात को सोया, 8 घंटे की आराम से नींद करने के बाद सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी उठाना है। और इसको मैंने इतना अच्छे से भगाया है ना, इसके लिए इसको 2x में मत देखना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ये 1.5 आवर्स में पूरा मैंने चैप्टर, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो इसको पूरा भगाने की ट्राई मत करना, बहुत स्पीड पे मैं पहले से ही भागा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो जो भी मैंने समझाया है उसको आराम आराम से 1.5 आवर्स का जो है उसको कंप्लीट यूज करना। ओके, और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के 10 मार्क पक्के कर देना 1.5 घंटे की मैराथन देखने के लिए। 1.5 घंटे मैराथन के बाद अब आपने जो ये सुबह के 9 से, सपोज करते हैं 8 बजे आपने ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी उठाया, तो 10 बजे तक आपने इसको आराम से कंप्लीट कर दिया। फिर आपने 1 घंटे आराम करने के बाद 11 बजे आपने फायर क्लेम 1 उठाया। फायर क्लेम 1 जो आपका 3 आवर्स का है, इसको 11 बजे उठाने के बाद 2 बजे तक इसको आराम से देखना है। ठीक है, स्नैक्स लेके बैठ जाओ, रिफ्रेशमेंट जो भी आप चाहते हो, चाय कॉफी, वो लेके बैठ जाओ। ठीक है, आपको 3 घंटे को स्किप नहीं करना, 3 घंटे को 2x की स्पीड में नहीं चलाना।
फायर क्लेम को पूरा का पूरा आपको अच्छे से देखना है। और ये कौन से डेट पे आ गए, 22 डेट को हमने वो कंप्लीट कर दिया, 23 मार्च को आ गए हम। ठीक है, आपको फायर क्लेम दोपहर के सुबह के 11 से दोपहर के 2 बजे तक, ठीक है, आपको अच्छे से देखना है। ओके, तो फायर क्लेम 1 आपने जितना भी है इसका इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, जो मैंने आपको समझाया है। शुरुआत का 1 ओवर तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, जितना मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, चलो मैं ये मानता हूँ कि आपने 3 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठा, दोपहर में लंच भी कर दिया, तो भी आप 3 से 4 बजे तक तो ये कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो ना। तो 4 बजे कंप्लीट करने के बाद अगेन आपने 5 बजे क्या करना है, वापस 1 घंटा आराम करने के बाद अकाउंट्स ऑफ रॉयल्टी उठाना है। अब ये रॉयल्टी वापस चैलेंजिंग है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंट में कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो रॉयल्टी को किस तरह से करेक्ट करना है, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है किसमें, केएसकेवी वाले प्लान में। तो ये वाला जो अकाउंट्स ऑफ रॉयल्टी को किस तरह से करेक्ट करना है, वो आप केएसकेवी वाले प्लान में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा है तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, रॉयल्टी का जितने भी मैंने आपको सम करवाए मैराथन में, 4.5 घंटे की मैराथन है, इसको अच्छे से देखनी है पहले तो 2x की स्पीड के साथ ही अच्छे से धीरे धीरे। शुरुआत का जो 2 आवर्स का है ना, 2 आवर्स का वीडियो, इसको तो बहुत अच्छे से देखना है। 2 आवर्स का वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको जितने भी समय उसका रॉयल्टी टेबल बनाना सीखो। अब इसके अंदर कौन सी पॉइंट पे ध्यान देना है, सब्सिक्वेंट, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर, सब्सिक्वेंट इन 2 ईयर, ये सारी पॉइंट है ना, इस पे अच्छे से फोकस करो। ज्यादातर चैलेंजेस आपको शॉर्ट वर्किंग में आएगा, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि शॉर्ट वर्किंग की बार बार वीडियो देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको बार बार रिवाइज करो, वहां पर पीछे बैक जाओ, वापस सुनो, वापस बैक जाओ, वापस सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर उसको प्रैक्टिकली आप करो, खुद ट्राई करो। तो शॉर्ट वर्किंग का आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो समझ लो 50% तो आपने रॉयल्टी क्लियर कर दिया। फिर हर एक क्वेश्चन की ग्रामर समझने की ट्राई करो कि सब्सिक्वेंट 2 में क्या है, सब्सिक्वेंट विद इन 2 में क्या है, विद इन आ रहा है वर्ड तो क्यों चेंज हो जा रहा है, विद इन नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है, इम्पैक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना आप। उसके बाद स्ट्राइक वाले जो समय कि स्ट्राइक हो जाती है तो प्रोपोर्शनेट किस तरह से हम रॉयल्टी को करते हैं, ठीक है, उस पर ध्यान दो। मिनिमम रेंट कैसे आ रहा है वो ध्यान दो। तो ये सारी चीजें जो है उन पे आपको ध्यान देना है। और अगर एग्जाम में आपने रॉयल्टी टेबल बनाना सीख लिया, लेजर पोस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रॉयल्टी टेबल बनाना सीख लिया आपने, तो भी आपके 5 मार्क तो पक्के। उसके बाद बाकी के अकाउंट बना देना सिर्फ, और ऐसे ही एंट्री करके आ जाना। करेक्ट निकली तो ठीक है, फुल मार्क्स आ जाएंगे, नहीं निकली तो क्या होगा, रॉयल्टी टेबल का 5 मार्क तो मिलेगा। क्या होगा, सिर्फ रॉयल्टी टेबल बना के आ जाओगे तो एग्जामिनर जो चेक करे उसको ऐसे ही लगेगा सिर्फ रॉयल्टी टेबल बनाए, तो 5 में से 2 मार्क भी दे सकता है, 3 मार्क भी दे सकता है। लेकिन रॉयल्टी टेबल के साथ आपने अकाउंट्स भी बनाए, फिर वो अकाउंट भले गलत हो, लेकिन एक बोल्ड बन जाता है प्रेजेंटेशन कि रॉयल्टी टेबल के नीचे अकाउंट्स भी है। ठीक है, वो गलत निकले ना तो भी 5 मार्क आपको मिल जाएंगे आपकी वर्किंग पे। ठीक है, तो सिर्फ अकाउंट रॉयल्टी टेबल बना के आ जाओगे तो 5 में से 2 मार्क मिल जाएंगे, और पूरा करके आ जाओगे फिर भले वो अकाउंट की जो लेजर पोस्टिंग है वो गलत निकली, पर रॉयल्टी टेबल तो सही है ना, 5 मार्क आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको क्या करना है। यहाँ पे हमारे जो भी 23 मार्च है, 24 को तो एग्जाम है ना, 23 मार्च आ गई और आपने रॉयल्टी को कंप्लीट कर दिया। अब आ जाते हैं 24 मार्च को, जिस दिन आपका एग्जाम है, 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च को सबसे पहले मॉर्निंग में मुझे क्या करना है, एमसीक्यू मैराथन अगेन देखना है, बायबैक देखना है, कंसोलिडेशन देखना है, और इसको मुझे 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी आपका आधा घंटा जो केएसकेवी वाला प्लान है उसको तो देखने का कोई मतलब नहीं है, वो आपने देख लिया। आपको ये 5, 7 और एमसीक्यू मैराथन इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद 1.5 घंटे का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी वापस कंप्लीट करना है। उसके बाद फायर क्लेम भी वापस कंप्लीट करना है। सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के सुबह की सुबह के 11 से 11 साढ़े 11 बजे तक आपको ये सब कुछ कंप्लीट करना है 2x की स्पीड के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो रॉयल्टी पे ध्यान देना, वरना आपके पास टाइम तो होगा, फिर आपको वापस कोई चैप्टर आपको अच्छा सा दिख रहा है तो उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, थियरी और ये सब मैंने केस के भी वाले में आपको बता दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है बिजनेस अकाउंट का प्लान। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।